देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ यहाँ की तस्वीरें। जिस तरीके से यहाँ पर देखिए बहुजन समाज एकजुट हो चुका है। आपने सुना होगा कि इसे बिना परीक्षा के जो है भर्ती की जा रही है। तो मिशन जय भीम से दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और राजवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं और देश में जो बिना परीक्षा के भर्तियां सरकार कर रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे बिना परीक्षा के भर्ती? मैडम, बिना परीक्षा के और लेकिन बिना परीक्षा के ये पहली बार सुना है। बिना परीक्षा के जो नौकरी मिल रही है ये पहली बार सुन रहे हैं। कोई परीक्षा नहीं, कुछ नहीं, ये तो जबरदस्ती थोपने वाली बात है ना। ये नहीं चलेगा अब थोपने वाला सिस्टम। हर चीज थोप क्यों रही है? ऐसी किसान बिल भी जो है थोपा, ऐसी ये मैडम मनमर्जी चल रही है इनकी, ऊपर से ही बीजेपी की मनमर्जी चल रही है। यानी कि तानाशाही सरकार, ये तानाशाह है, तानाशाही चल रही है। ये तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। बिना परीक्षा के भर्ती क्या मैडम देश में पढ़े लिखे बच्चे नहीं है? इनसे जो लिए जा रहे हैं, इनसे भी ज्यादा नंबर लेने वाले बच्चे हमारे समाज में, देश में हैं, लेकिन जबरदस्ती अपने आदमियों को ही इन्होंने ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। क्या लगता है कि अपने आदमियों को ये भर्ती देंगे? बिल्कुल अपने आदमियों को भर्ती देंगे। यहाँ पे भी राजनीति चल रही है अभी, और ये आगे ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। हम इसके खिलाफ पुरजोर से प्रदर्शन करेंगे। कब तक करेंगे सर? जब बैठ जाएंगे आप लोग? जब तक ये नहीं मानेंगे, लागू हो जाएगा। जब नहीं लागू होगे नहीं देंगे, नहीं लागू होने देंगे। आप अभी तो यहाँ पर बहुजन समाज के लोग आए हैं, क्या आप समाज के नहीं मैडम, ये सब SC ST OBC सब लोग हैं। यही बात मैं कह रही हूँ, बहुजन समाज, बहुत समझ बिल्कुल। क्या आप अब घर घर जाकर के इस बारे में घर जाके हम इसकी परमिशन वो देंगे, क्या नाम है, खामियां बताएंगे, इसकी खामियां बताएंगे। नुकसान होगा देश, क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। एक इतने ऊंचे पद पर सबसे ऊंची परीक्षा मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा मानी जाती है। कहते हैं कि देश को नेता नहीं IAS अफसर चला रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ पर भी ऐसे बिना परीक्षा के बैठेंगे तो उनके देश कैसे चलेगा? ये कुछ नहीं कर सकते, ये तो मोरे हैं। असली तो काम मोदी जी कर रहे हैं या अमित शाह कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। यानी कि किसी और के कंधे पे बंदूकें चल रही हैं। तो आप लोग प्रदर्शन के जरिए ये जो हम अपना प्रदर्शन करते रहेंगे। आपका नाम क्या है? आपका नाम जानना चाहूँगा। हाँ, मेरा नाम जयवीर सिंह है। इस तरीके से सरकार जो है कभी बिल लेकर आती है बिना पूछे, बिना जनता की राय लिए, ना बिना विपक्ष के पूछे कोई भी कानून लागू कर देती है। अब ये तो हद हो गई, बिना परीक्षा के जो है IAS अफसरों की भर्ती होगी। क्या कहेंगे? मैडम, कुछ चंद व्यापारियों की सरकार है। कुछ चंद व्यापारियों ने इस देश को कैप्चर कर लिया है और वो अपने हिसाब से कानून बनवा रहे हैं, जिसमें हमारी केंद्र सरकार का बहुत बड़ा रोल है। खासकर हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का इसमें बहुत बड़ा रोल है। पूरे देश के सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहते हैं, संविधान को नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि संविधान इस देश में लागू हो, और संविधान को ख़त्म करने के ये सारे तरीके हैं। यानी कि मनुवाद को फिर से जारी करना। आप ये भी कह सकते हो कि मनुवाद को दोबारा ये स्थापित करना चाहते हैं। ये RSS की और BJP की अपनी पॉलिसी है। आप खुद ही सोचिए कि जो बच्चे, लाखों बच्चे देश के अंदर UPSC की तैयारी कर रहे हैं, वो उनका भविष्य क्या होगा? इस तरीके से ये अगर बाहर से बिना परीक्षा दिलवाए लोगों को करते रहेंगे। बहुत सारे काम किए इन्होंने। CDS बनाया आर्मी के ऊपर, क्या ज़रूरत थी? संविधान में तो CDS नहीं था, लेकिन तीनों आर्मी के ऊपर एक CDS बना दिया। वो CDS भी इनकी अपनी विचारधारा का आदमी। इसका मतलब फौज के ऊपर भी कब्जा करना चाहते हैं। एजुकेशन में पहले इन्होंने स्मृति ईरानी कोई 12वीं पास थी, वो मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी उसको HRD मिनिस्टर बना दिया। सीधा संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और इससे आने वाला समय अगर ये नहीं रोका गया, जनता ने इसकी आवाज़ नहीं उठाई, देश की जनता ने, तो आने वाले समय में देश का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, देश में सामाजिक भाईचारा खत्म हो जाएगा, देश के अंदर बेरोजगारों की भीड़ बढ़ जाएगी, और वो बेरोजगारों की भीड़ देश में बर्बादी का कगार लेके आएगी, और उसके जिम्मेदार ये सरकार
और इस सरकार को चलाने वाले लोग होंगे। आज तो आप लोग हक के लिए आ रहे हैं, ऐसा होगा कि आने वाले समय में हक की लड़ाई भी नहीं लड़ी जाएगी। हक की लड़ाई मैडम, कोई भी हक की बात करता है आज के टाइम में, उसके ऊपर ये देशद्रोह का मुकदमा लगा देते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की आवाज़ उठाए देश की, उसके ऊपर इनको देशद्रोह लगा देना है। मतलब इनका तो ये है कि ये लोग करे तो देशभक्ति है, बाकी लोग अगर इनसे सवाल करे तो वो देशद्रोही है। तो ऐसा नहीं चलेगा। अब देश के लोग जागरूक हो चुके हैं, वो अपनी आवाज़ जरूर उठाएंगे। कितने लोगों को बंद करेंगे, कितने लोगों पर मुकदमा लगाएंगे, जेलें कम पड़ जाएगी। अब बहुजन समाज के लोग जग चुके हैं। इस देश के जो SC ST OBC कम्युनिटी है वो पूरी तरीके से जग चुकी है और वो अपना हक अधिकार लेके रहेगी। मैडम, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा आपके चैनल का, जो जनता की आवाज़ को आगे तक पहुँचाने का कार्यक्रम कर रही है। धन्यवाद आपके चैनल का। मैडम, मेरा नाम बलराज बहुत है, मैं राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ का साथी हूँ और वामन मेश्राम के द्वारा हम लगातार पूरे देश भर के अंदर इन सभी मुद्दों को लेकर के लोगों के पास जा रहे हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं, उन्हें जागृत कर रहे हैं कि अपने अधिकारों को अगर बचाना है तो आप लोगों को रोड पर आना पड़ेगा। और इसी कड़ी में आप देखेंगे अभी किसान भी बैठे हुए रोड पर, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही है। इसी तरह से मजदूर वर्ग भी आज रोड पर बैठा हुआ है, पहले रेलवे को बेच खाया, एयरपोर्ट बेच खाए। तो ये एक तरह से ना दोबारा से मनुवाद लाने की तैयारी है। अगर हमारा 85% समाज नहीं जगा। अब क्या लगता है कि सरकार जो है अब हटाना चाहिए? सॉरी, इस सरकार को हटाना चाहिए? बिल्कुल, सरकार को कायदे से तो अपने आप से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सरकार अपना कार्य नहीं कर रही है और जो सरकार अपना कार्य नहीं कर रही उसे इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं देती है तो हम लोगों की नैतिक जिम्मेवारी बनती है, देश के बुद्धिजीवियों की जिम्मेवारी बनती है कि उन्हें सत्ता से खींच करके बाहर निकाला जाए। ये हम लोगों का नैतिक कार्य है और हम उस पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। जब तक हम इन लोगों को सत्ता से बाहर नहीं करेंगे, हम दम नहीं लेंगे। ये कुछ भी हमारे ऊपर कानून लगाएं, देशद्रोही कहें, कुछ भी हमें कहें, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दुश्मन है, वो अपना काम कर रहा है। हम अपने प्रोटेस्ट में सारे काम करेंगे, जिस हद तक गुजरा जाएगा हम उस हद तक जाएंगे। अब आप लोग भी धरना लगाओगे ऐसे जैसे किसान आंदोलन? जी बिल्कुल लगाएंगे। बहुत जल्द जो है आप देखेंगे देश के अंदर 18 तारीख से रेल बंद होने जा रही हैं और हम रेल बंद करेंगे। देश आप लोगों का सहयोग रहेगा? जी, हम देश को मैसेज देना चाहते हैं कि हमें प्रोटेस्ट करना है इनके खिलाफ, क्योंकि ये धीरे धीरे करके संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और हम संविधान के खिलाफ एक भी कदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, मैं तो ये कहूँगा कि ये सरकार की तानाशाही है, सरकार की नाकामी है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अब हमारा बहुजन समाज सदियों से दबा कुचला था, शोषण था, आज हमारे पास है क्या? हमारे पास एक संविधान की ताकत है। हमारे पास ज़मीन नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास ज़मीन नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास क्या है? क्या एक संविधान की ताकत है। डूबते को तिनके का सहारा है और वो भी संविधान को छेड़छाड़ किया जा रहा है। वो भी लेटरल एंट्री के द्वारा लोगों की IAS की भर्ती की जा रही है। पढ़े लिखे हमारे लोग बेरोजगार हुए पड़े हैं। आज भी हमारी जो है वैकेंसियाँ खाली हुई पड़ी हैं, लेकिन सरकार उसको भरने का काम नहीं कर रही है। तो क्या लगता है कि इससे सरकार क्या जाहिर करना चाहती है? क्या सियासत ये चली जा रही है? सरकार दोबारा मनवादी व्यवस्था लाना चाहती है। मैं यही चाहूँगा कि सभी बहुजनों को इकट्ठा होकर के इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सरकार फिर पुराने ज़माने को लाना चाहती है, जो पुरानी व्यवस्था थी उसी को दोबारा सरकार लाना चाहती है। और सब बहुजन समाज के लोगों को मैं कहूँगा आगे आएँ और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और सभी लोग जो है इसका विरोध प्रदर्शन करें।